वेलकम टू MIIT कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपको बताएंगे संयुक्त साहस खाते क्या होते हैं, यानी कि जॉइंट वेंचर अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं, किसका यूज होता है और इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो देखो, जॉइंट वेंचर खाते क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करने के लिए, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए या किसी विशेष कार्य को करने के लिए अस्थायी साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं? अस्थायी साझेदारी, टेम्परेरी पार्टनरशिप करते हैं। तो इस कार्य को, तो या इस व्यवसाय को हम संयुक्त साहस कहते हैं। संयुक्त साहस के संबंध में जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त साहस खाते कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया ऊपर कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करने या उपक्रम को चलाने के लिए अस्थायी साझेदारी करते हैं तो उसे संयुक्त साहस कहा जाता है, और उसके लाभांश को भी वो उसी समझौते के अनुसार बांटते हैं जो उनके बीच हुआ होता है। अब और इसके संबंध में जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें हम संयुक्त साहस खाते कहते हैं। संयुक्त साहस किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? नंबर 1, भवन, बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, या जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसके लिए कर सकते हैं। पुराने माल को खरीद कर बेचने के लिए, जैसे पुराना माल खरीद लेते हैं और उसको रिसोल्ड करते हैं। और अंशों के अभिगोपन कार्य के लिए। अंशों का अभिगोपन क्या होता है? अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो कभी कभी बीच में जो ब्रोकर्स होते, दलाल होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, वो कंपनी से शेयर खरीद कर और बाद में उसको धीरे धीरे करके पब्लिक को बेचते हैं। तो कंपनी उनको इसके बदले में एक कमीशन प्रोवाइड कराती है, प्रदान करती है, जिसे अंडरराइटिंग कमीशन कहा जाता है या गोपन कमीशन कहा जाता है। और एक भूमि के बहुत बड़े हिस्से को खरीदकर जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक भूमि का बहुत बड़ा, जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा खरीद लेते हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे प्लॉट्स में उसको बांट देते हैं। तो वहां भी जॉइंट वेंचर होता है, यानी कि एक टेम्परेरी पार्टनर। जब सारे प्लॉट्स बिक जाते हैं तो अपना अपना शेयर बांट कर वो अपने अपने पार्टनरशिप खत्म कर देते हैं। इस तरीके से ये भी एक जॉइंट वेंचर का रूप होता है, टाइप्स होता है। अब हम बताएंगे आपको संयुक्त साहस और साझेदारी में क्या अंतर होता है। संयुक्त साहस क्या होता है अभी बता चुके ऊपर। तो संयुक्त साहस का जो कोई प्राय नाम नहीं होता। एक विशेष काम को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर उस काम को करते हैं, लेकिन इसका कोई प्राय फिक्स नाम नहीं होता, निश्चित नाम नहीं होता। जबकि साझेदारी संस्था का एक निश्चित नाम होता है। संयुक्त साहस का पंजीयन कराना बहुत आवश्यक होता है। संयुक्त साहस का पंजीयन कराना आवश्यक नहीं होता है, इसकी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। संयुक्त साहस के लिए अलग से यानी पृथक से कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है, जबकि साझेदारी के लिए साझेदारी यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। संयुक्त साहस में जो व्यक्ति भाग लेते हैं, जो काम करते हैं, उनको सहसासी यानी को-वेंचर कहते हैं। और साझेदारी में जो लोग काम करते हैं, जो सदस्य होते हैं, उन्हें हम साझेदार कहते हैं। अभी हमने आपको समझाया था कि संयुक्त साहस और साझेदारी में क्या अंतर होता है, संयुक्त साहस का क्या अर्थ होता है, संयुक्त साहस किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे संयुक्त साहस के अंतर्गत कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन जॉइंट वेंचर अकाउंट। संयुक्त साहस के अंतर्गत खोले जाने वाले खाते अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन जॉइंट वेंचर। पहला है आपका संयुक्त साहस खाता खोला जाता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद संयुक्त साहसियों के खाते बनाए जाते हैं जो को वेंचर्स अकाउंट कहलाते हैं। और तीसरा होता है संयुक्त बैंक खाता, जॉइंट बैंक अकाउंट। ये 3 खाते खोले जाते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंतर्गत। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट बताएंगे किस तरीके से जॉइंट वेंचर अकाउंट का फॉर्मेट तैयार किया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीजें किधर आती है, कौन सा डेबिट साइड होता है, कौन सा क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड में कौन सी चीजें आएंगी और क्रेडिट साइड में कौन सी चीजें आएंगी, इनको हम यहाँ इस पर एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले ऊपर जॉइंट वेंचर अकाउंट लिखेंगे,
फिर पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद सबसे पहले यहाँ टू जॉइंट बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। जॉइंट बैंक अकाउंट में मटेरियल परचेज, अगर कोई मटेरियल सभी लोगों ने, सभी साथियों ने, को-बेंचर्स ने मिलकर खरीदा हो जाता है, जॉइंट बैंक से पैसा पेमेंट किया जाता है, लिया जाता है, तो यहाँ पर किया जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर टू जॉइंट बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेड, अगर सभी ने मिलकर पेमेंट किया गया है तो जॉइंट बैंक अकाउंट और एक्सपेंसेस पेड, जैसे फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, प्रीमियम, इन सभी के बारे में जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो जॉइंट बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। टू को-बेंचर्स अकाउंट इफ एनी मटेरियल इशू, यदि कोई पार्टनर को सामान इशू करता है अपने सेल्फ स्टॉक से या सेल्फ खुद देता है, तो उसके अंतर्गत टू को-बेंचर्स अकाउंट लिखेंगे, जिस पार्टनर्स ने दिया है उसका नाम, इफ एनी मटेरियल इशू। ठीक है, टू को-बेंचर्स अकाउंट फिर लिखेंगे अगर उसने कोई एक्सपेंसेस पेड किए हैं, जैसे किसी ने अपने सामान से मिक्सर, प्लांट, मशीनरी दिया है, या किसी एक्सपेंसेस को टेक इन ओवर कर लिया, उसने एक्सपेंसेस पेड कर रहा है, तो इस साइड में आएगा। फिर यहाँ आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू को-बेंचर्स अकाउंट, यानी कि अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता है, डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा, क्रेडिट कम होता है, तो ये प्रॉफिट इधर आता है। क्या आता है यहाँ पर? प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पर बाई साइड में क्या आएगा? जॉइंट बैंक अकाउंट गुड्स सोल्ड और कैश रिसीव। अगर जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया है, तो किसी कंपनी से उसको, जिसने ठेकेदार है, ठेका कॉन्ट्रैक्टी है, वो उसको क्या देगा? ठेका देगा। उसमें कितना पैसा रिसीव हुआ है या वो माल बेचने वाले में लगे हैं, तो गुड्स सोल्ड आएगा। फिर इसके बाद आएगा को-बेंचर्स अकाउंट इफ एनी मटेरियल टेकन ओवर, इफ एनी मटेरियल टेकन ओवर बाई को-बेंचर, अगर कोई पार्टनर, कोई को-बेंचर क्या ले लेता है? कोई मटेरियल सामान ले लेता है, जैसे बचा हुआ सामग्री ले ली, तो वो इधर आएगी। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लॉस, अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का टोटल कम है, यानी कि ये हमारी हो गई आपकी डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। अब अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट के बैलेंस से, तो यहाँ पर लॉस आएगा और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है को-बेंचर्स अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बताएंगे को-बेंचर्स अकाउंट। अभी हमने आपको बताया था जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसे तैयार करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आपका को-बेंचर्स अकाउंट। को-बेंचर्स अकाउंट मतलब पार्टनर्स अकाउंट, जो पार्टनर्स उसमें जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों के पार्टनर्स किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं। चाहो तो आप सेपरेट अकाउंट बना सकते हैं, या इस तरीके से बना सकते हैं, कंबाइंड बना सकते हैं। दोनों में एक ही चीज लिखी जाएगी। जैसे इसको हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे को-बेंचर्स अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यानी अमाउंट की जगह उन दोनों जो पार्टनर्स हैं, को-बेंचर हैं, उनके नाम यहाँ लिख दिए जाएंगे। फिर पर्टिकुलर ए और बी। अब यहाँ पर हमने बाई से स्टार्ट करेंगे। बाई जॉइंट बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे? सबसे पहले बाई जॉइंट बैंक अकाउंट कैपिटल इंट्रोड्यूस। उन जो पार्टनर्स थे, को-बेंचर्स थे, उनने जितनी पैसा जमा किया था जॉइंट बैंक अकाउंट में, कैपिटल से इंट्रोड्यूस किया था, व्यापार आरंभ किया था, वो वाला स्टार्ट कर लगा देंगे। ठीक, लिख देंगे यहाँ पर। फिर बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाई जॉइंट वेंचर इफ एनी मटेरियल इशू, अगर किसी पार्टनर्स ने जॉइंट वेंचर अकाउंट में जब बनाए थे, तो इस साइड में लिखा गया था कि इफ एनी मटेरियल इशूड, है ना। तो अगर किसी पार्टनर से कोई अपने स्टॉक से मटेरियल दिया है, तो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, अगर किसी पार्टनर्स ने कुछ एक्सपेंसेस पेड किए हैं, इफ एनी एक्सपेंसेस पेड, तो उसको यहाँ दिखाया जाएगा। फिर बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर पर जो प्रॉफिट हुआ था उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक, इसके बाद इधर आ जाएगी आपकी डेबिट साइड। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट इफ एनी मटेरियल टेकन ओवर, अगर किसी पार्टनर्स ने कोई मटेरियल टेक इन ओवर कर लिया था, तो उसको उनके डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। फिर यहाँ पर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में अगर उनको लॉस हुआ था, तो वो इस डेबिट साइड में आएगा।
इस टोटल को कर लेंगे इस साइड के क्रेडिट साइड को, और डेबिट साइड के टोटल में से माइनस कर दिया जाएगा। जो डिफरेंट बचेगा वो हमारा यहाँ पर टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट लिख दिया जाएगा, या बैलेंसिंग फिगर ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा हमारे ज्वाइंट बैंक अकाउंट में। इसके आगे अब बताएंगे आपको ज्वाइंट बैंक। अभी हमने कोवेंचर अकाउंट बनाया था, इसके बाद क्या बनाते हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तीसरे नंबर पे क्या बनाते हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में जो होता है वो टोटल रिसीप्ट होती है। क्या होती है, टोटल रिसीप्ट साइड होती है, और क्रेडिट साइड जो होती है वो हमारी पेमेंट साइड होती है। ठीक है, ये तो सब लोगों को पता है कि ज्वाइंट जो रिसीप्ट होता है वो हमारा ज्वाइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में आता है, जितना भी पेमेंट होता है वो हमारा सब क्रेडिट साइड में होता है। तो इसको हम टू साइड से प्रिपेयर करते हैं, टू कोवेंचर्स अकाउंट। कोवेंचर में यहाँ पर उन पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, जो पैसा बैंक में जमा किया था वो यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे राम ने तो टू राम लिख दिया जाएगा, मोहन है तो मोहन लिख दिया जाएगा। उन्होंने जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद में टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट गुड सोल्ड और कैश रिसीव, यानी कि जो कैश रिसीव हुआ था या गुड सोल्ड हुआ था वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। फिर यहाँ पर टू कोवेंचर अकाउंट इफ एनी कैश ब्रॉट बाई कोवेंचर। अगर मान लीजिए किसी कोवेंचर, जब हमने कोवेंचर अकाउंट बनाया था, अगर उसका पैसा, जैसे मान लीजिए डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा हो गया, क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, और तो वो क्या करेगा कि पैसा लेके आएगा, तो उस पैसे को हम यहाँ पर दिखाएंगे अलग से। फिर यहाँ बाई साइड में आएंगे, बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। बाई ज्वाइंट वेंचर में क्या आएगा, जो चीज हमने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखा था बनाते समय, तो यहाँ लिखेंगे मटेरियल परचेज। जो मटेरियल जितने रुपए का खरीदा गया था ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से पैसा निकाल के वो अमाउंट यहाँ पर लिखी जाएगी। फिर बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लिखेंगे एनी एक्सपेंसेस पेड, जैसे फ्रेट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, क्लियरिंग चार्जेस, उनके सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर टोटल करके दिखा दिए जाएंगे। फिर बाई कोवेंचर्स अकाउंट, अभी जब हमने कोवेंचर्स अकाउंट बनाया था तो यहाँ टू साइड में फाइनल पेमेंट लिखा था, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट और बैलेंसिंग फिगर, तो वो वाला बैलेंस यहाँ पर दिखाएंगे अलग अलग नाम से। और ज्वाइंट बैंक अकाउंट के दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं है तो गलती से हमने कोई चीज छोड़ दी है या फिर लिखने से छूट गई है। इनका दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल कैसा होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो हमारा ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्लियर बनता है।